मीटअप विद द सीईओ की इस एपिसोड में आज अपनी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान के ऑनर ज़का डोगर साहब से। सर बताइएगा कि एक साल पहले आपने टेक ओवर किया पिज़्ज़ा हट को, जब पिज़्ज़ा हट के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो आज हम आपकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, एक साल की सक्सेस स्टोरी जिसके हवाले से तकरीब भी है। तो जब आपने पिज़्ज़ा हट को टेक ओवर किया तो किस तरह किया? आपने देखा नहीं कि पिज़्ज़ा हट को लोग छोड़ चुके हैं या आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर आपने कैसे इसको कामयाब बनाया? जी एक्चुअली इस फूड बिजनेस में हम नए नहीं हैं जी। हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट के साथ हमारा कनेक्शन जो है ना 2017-18 से था जी। जो पहले इसके मास्टर फ्रेंचाइज थे पाकिस्तान के लिए MCR कंपनी है कराची की। तो आफ्टर कोविड उनसे संभाल नहीं पाए और पिज़्ज़ा की उन्होंने क्वालिटी और कुछ इशू हो गए जिसको उन्होंने प्रॉपर टेक केयर नहीं किया और एंड ऑफ द डे इसको बंद करना पड़ा। ओके। लेकिन क्योंकि हम इनके पहले ही काम को समझते थे, सब फ्रेंचाइजी थे और उसके बाद जब अल्लाह ने ब्लेस किया और ये ब्रांड जो है पाकिस्तान की मास्टर फ्रेंचाइज रुस्तम फूड्स हमें मिली, तो उसके बाद हमने सिंपल एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत की और सिंपल SOPs फॉलो किए हैं जो कि पिज़्ज़ा हट के स्टैंडर्ड हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और साथ में आप समझ लें अगर अच्छा इंग्रेडिएंट्स देंगे तो ऑटोमेटिकली पिज़्ज़ा अच्छा ही निकलेगा। ठीक है। तो उसके बाद जब क्वालिटी सही हुई और सर्विसेज के ऊपर पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, क्वालिटी सर्विसेज जब सही हो गई तो ऑटोमेटिकली लोगों ने इसको दोबारा से वेलकम किया। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं पूरी आवाम का। पिज़्ज़ा हट का जब पाकिस्तान में कमबैक हुआ तो पहला दरवाजा किस ब्रांच का खोला था आपने? जी हम लोगों ने इसको 5 ब्रांचों से इकट्ठी 2020 कलेक्टिवली ओपन किया था। लेकिन ये जो 5 ब्रांचें पहली थी उसमें हम डिफेंस 4, 6 लाहौर जौहर टाउन जी और एम्पोरियम मॉल और गजुमता, ये 5 ब्रांचेस जो थी ये हमने एकदम से खोल दी थी। और अब डेवलपमेंट करने के बाद पूरे साल की डेवलपमेंट पर इस टाइम हम 16 ब्रांचेस के साथ हैं और इंशाल्लाह इसी रमज़ान के महीने में 17वीं लेक सिटी की हमारी ग्रैंड ब्रांच फ्लैगशिप ब्रांच जो है वो ओपन होगी, जो कि पहली फ्लैगशिप पिज़्ज़ा हट रिवाइवल के बाद ओपन करेगी। ठीक है। पिज़्ज़ा हट को जब पहले बंद किया गया था पेंडेमिक की वजह से हालात खराब हो चुके थे जैसे कि हर जगह हुए थे, तो जब आपने वापस पिज़्ज़ा हट को लेके आए हैं, खुद आपने पिज़्ज़ा हट को ज्वाइन किया एज अ CEO, अब एक साल के बाद आपने क्या इसकी कारकर्दगी देखी है, क्या रिस्पॉन्स आया आपको और आपके कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है? जी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको एक साल की पूरी कारकर्दगी अगर मैं देखूं तो इसमें हमारी टीम की अनथक मेहनत है, जिसके बाद हम 16 ब्रांचेस पे खड़े हैं, जिसमें फूड क्वालिटी एक्सीलेंट, फूड क्वालिटी, फूड टेस्ट एक्सीलेंट, फूड टेस्ट और सर्विसेज बहुत अच्छी कस्टमर का फीडबैक के साथ है। क्यों हमें हमारी आइज जो है हमारे कस्टमर पर, हम उसका कस्टमर्स का पूरा जो फीडबैक होता है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं, एक तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद कॉल सेंटर है। हमें कहीं से भी कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट हो, हमारी पूरी टीम उसको बहुत सीरियस लेती है और उसको इन्वेस्टिगेट करती है। और अगर हम इसको देखें हमने एक साल में इसको क्या पाया है अब तक, तो हमने दोबारा से जो पिज़्ज़ा हट के नाराज कस्टमर थे उनका दिल दोबारा से जीता है और उनको हमने वापस पा लिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम इसको पाते जा रहे हैं इंशाल्लाह और शहरों में खोलते जाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान में जो पिज़्ज़ा हट के लिए लोगों के दिल में लव था वो हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है सर, आप बताना चाहेंगे 2024 के आखिर में जब आपने पिज़्ज़ा हट को खरीदा था तो कितनी अमाउंट से खरीदा था? जी ये अमाउंट वगैरह जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि इंटरनेशनल उनके रूल्स में नहीं आता। ठीक है, तो अभी तक आप नफे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं? अभी हम लोग माशाल्लाह 16 ब्रांचों के बाद हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डेवलपमेंट में होते हैं आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट यही है कि लोगों को रोजगार मिले, काफी बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये भी तो प्रॉफिट होता है। कि क्या आप भी अपने घर में पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं या आपके घर में ऑर्डर होता है? मैं इवेंट्स पे वगैरह? जी बिल्कुल खाते हैं और काफी ज्यादा खाते हैं। और मैं, मेरे अलावा मेरी फैमिली, मेरे बच्चे वो भी बड़े शौक से खाते हैं और इवन मेरे भाइयों के बच्चे, हमारे हर घर में पिज़्ज़ा हट ही आता है और हम इसको बहुत शौक से खाते हैं।
ठीक। और जी। अगर आप इसके हमारे ओपन किचन है सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, आप किसी भी किचन को किसी टाइम भी विजिट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाइजीन को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा जहन में रख के हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। तो आपका फेवरेट पिज्जा कौन सा, घर में कौन सा पिज्जा ज्यादा खाया जाता है? जी, मेरा पर्सनल अगर पिज़्ज़ा फेवरेट वो तो चीज़ लवर, अच्छा चीज। आई लव चीज़ लवर। लेकिन सबसे ज़्यादा फजीता मेरे घर में खाया जाता है, फजीता का। ठीक है। तो आपके घर जो ईद त्योहारों पे इन मौकों पर भी पिज्जा हट के पिज्जे आते हैं घर में घर में? नहीं, शादी ब्याह के लिए तो नहीं है, क्योंकि फैमिली के लिए हाई टी वगैरह? फैमिली हाई टी वो ऑफ कोर्स आता है, बाकी चीजों के साथ पिज्जा तो प्रायोरिटी में आता है। ठीक है। तो ये बताएगा ये पिज्जा हट की बुनियाद किस मुल्क से रखी गई थी? मतलब 1958 से स्टार्ट हुआ था और 1993 में पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान आने के हवाले से थोड़ा बता दे, और फिर अब आप ये बताएगा कि पहले जब आपने इसको नहीं खरीदा था तो पहले आप पिज्जा हट को किस तरह देखते थे और अब किस तरह देखते हैं? एज अ ओनर कैसे देखते हैं, पहले कैसे देखते थे? जी, ये 1988 में अमेरिका का ये ब्रांड है, अमेरिका से उसने स्टार्ट किया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये मास्टर फ्रेंचाइज आगे करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। तो पाकिस्तान में आने से पहले भी ब्रांड तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहरहाल कुछ मल्टीपल इश्यूज की वजह से इसको एक मतलब पहले आप खाते थे इनका पिज्जा? हाँ जी, खाते थे हम वैसे शौक से जैसे अभी खाते हैं? जी बिल्कुल शौक से खाते थे, लेकिन जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स खराब होना शुरू मेंटेन हो नहीं कर रहे गए, होंगे ऐसे ही। मेंटेनेंस इसकी और आपको डिलीवरी इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए, 2-2 घंटे बाद डिलीवरी आ रही थी घर उस टाइम। तो मल्टीपल रीजंस थी, क्वालिटी, डिलीवरी, और उसके अलावा जब आपका स्टाफ भी आपसे खुश ना हो तो उस वक्त भी आपको ये रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। तो हम लोग उस टाइम भी खाते थे, लेकिन जब ज्यादा क्वालिटी इशू आना शुरू हो गया, थोड़ा जैसे बाकी लोग नाराज थे, हम खुद भी पर्सनली थोड़ा नाराज थे। तो उसी टाइम जहन में भी बिठा लिया था कि अल्लाह पाक ने अगर ब्लेस किया और ये ब्रांड हमें मिला, तो उसी टाइम ये सोच लिया था कि अब किसी को नाराज नहीं करना, लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पिज्जा जो है ना हम लोग खिलाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पहली you so एनिवर्सरी much. पे, और अल्लाह करे ये बहुत ज्यादा कामयाब हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।